क्या भारत में अगले 12 महीने 24 महीने एक मैसिव कंजम्पशन बूम देखते हैं आप, डोमेस्टिक कंजम्पशन? सी होप क्या है, गवर्नमेंट इफ़ यू सी सप्लाई साइड पे जो ये लोग की पॉलिसी रही है कंसिस्टेंटली, एक्चुअली कॉर्पोरेट टैक्स कट तो पहले ही आ गया था, फिर इस बजट में इनकम टैक्स कट भी आपको मिल गया, हाँ। अब जीएसटी कट भी मिल गया, तो गवर्नमेंट ने बॉल पूरा आपको व्यापारी वर्ग को दे दिया है कि आप करो ना, हाँ। हम आपके साथ हैं, आप काम करो ना। अब कंजम्पशन इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म वे टू थिंक कि हम लोग सोचते थे केपेक्स बूम क्यों नहीं आ रहा है इंडिया में। केपेक्स बूम आएगा जब डिमांड बढ़ेगा। अब वो डिमांड अगर नहीं बढ़ रहा है, उसको मैं कैसे बूस्ट दूँ? तो पहले गवर्नमेंट ने किक स्टार्ट किया था कि वो स्पेंड कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर और सब में, और वो सेक्टर रेलवे हो या डिफेंस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें तेज़ी दिखी गई। अब हर साल तो वो उसको बढ़ा नहीं सकते, 10% ग्रोथ होगा उसमें। तो आप नया इंजन कहाँ से लाएंगे? एक्सपोर्ट में आप देख रहे हैं दुनिया में क्या वातावरण है। तो अगर एक्सपोर्ट में आपको थोड़ी तकलीफ है, इन्वेस्टमेंट साइकिल में आपको तकलीफ है, तो एक इंजन आपको खोलना ही पड़ेगा जिससे ये इकोनॉमिक साइकिल वापस चालू होगी। तो अगर कंजम्पशन थोड़ा इंक्रीज होता है, एंड इन दिस होपफुली वी विल सी ऑटोमोबाइल स्टॉक्स हो कि घर के जो आप होम इम्प्रूवमेंट के प्रोडक्ट लेते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या टाइल हो या पेंट हो या जो भी हो, वो जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसको देख के लोग बोलेंगे अब हमको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। दैट होपफुली विल किक स्टार्ट इन्वेस्टमेंट साइकिल ऑल्सो। और ये फिर वर्चुअस साइकिल बन के जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल आते हैं, देन यू बिकम लिटिल मोर कॉम्पिटिटिव कि थोड़ा मैं एक्सपोर्ट भी सोच सकता हूँ। तो ये आई थिंक इट्स अ बिगनिंग ऑफ अ इकोनॉमिक साइकिल। मार्केट इज क्लियरली एंटिसिपेटिंग, इसलिए मार्केट ने होप भी लूज नहीं किया कि ये अर्निंग तो सबको पता है 9% आ रही है, तो मार्केट घटा भी क्यों नहीं। तो ये वेट कर रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत आ जाए, और इसमें आपको दो साइन फाइनली दिखेंगे, लार्सन एंड टूब्रो विच इज़ द लीडर इन केपेक्स, एंड दिस साइड यू विल सी इन बैंकिंग। बिकॉज अगर क्रेडिट साइकिल रिवाइव नहीं हुआ, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। सो ये खाली एक सेक्टर आज का मत सोचिए, आगे के 12-15 महीने में क्या होगा, आप वो भी थोड़ा सोचिए। तो क्या कंजम्पशन को आप मतलब आप कह रहे हैं कि बेटर वे टू प्ले इट इज बाय फाइनेंशियल्स? इवेंचुअली सी फाइनेंशियल्स इज द बीटा ऑफ द मार्केट की एवरीथिंग कन्वर्जेस देयर। केपेक्स बूम होगा तो उनके थ्रू जाना पड़ेगा, कंजम्पशन बूम होगा तो उनके थ्रू जाना पड़ेगा। लाइक आज जैसे बजाज फाइनेंस है, वो 20 के मल्टीपल पे स्टॉक है, इट्स अ कंज्यूमर लेंडिंग बिजनेस लार्जली। बिल्कुल। In the context of this market, it's not an expensive stock, and I'm not recommending, I'm giving as an example. बिल्कुल। हाँ। आपके जो PSU बैंक है, SBI 10 के मल्टीपल पे है, बाकी तो सब 5 पे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है दो चार में बोले मैं मर्ज कर दूं, उसमें भी अच्छा दे। बुक्स हैव ऑल इंक्रीज्ड एंड क्लीन्ड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट एक्सपेंसिव है, आई एम जस्ट गिविंग यू इलस्ट्रेटिव कि आई ऑल्सो गेव सर्टन फिगर्स कि अगले साल 2027 में आई थिंक मार्केट एक बार उठेगा जब वो देखेगा कि रिलायंस का प्रॉफिट होपफुली SBI पार कर जाए। फर्स्ट टाइम देखने मिलेगा कि एट सम स्केल समवन इज एबल टू टच रिलायंस। रिलायंस विल ऑल्सो बी कटिंग एंड स्प्लिटिंग आउट जियो एंड अदर थिंग्स, बट मोर इंटरेस्टिंग, TCS का प्रॉफिट को ICICI क्रॉस कर जाएगा, इन्फोसिस के प्रॉफिट को एक्सिस बैंक क्रॉस कर जाएगा। ये सब होगा आपके साथ? ये अगले साल, माने जो भी एनालिस्ट के फॉरकास्ट है, मेरे फॉरकास्ट नहीं है, तो बिकॉज जो ट्रेंड लाइन है, ये लोग 10-12% ग्रो कर रहे हैं और वो सेक्टर से 5% चल रहा है, एंड दे हैव कम नेक टू नेक एंड नाउ इट हैज टाइम टू क्रॉस ओवर। तो एंड अगेन एब्सोल्यूट साइज ऑफ मनी डजंट मीन एनीथिंग अनलेस यू कैन कीप कंपाउंडिंग, बट ये जो कैरेक्टर ऑफ मार्केट चेंज हो रहा है वो अंडर द सर्फेस ये ये चालू है।